सबसे शक्तिशाली धनुर्धर कौन है? यदि आप सबसे शक्तिशाली धनुर्धर कर्ण या अर्जुन को मानते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इनके अलावा ऐसे भी धनुर्धर थे जो अपने एक बाण से संपूर्ण सृष्टि को पलक झपकते नष्ट कर सकते थे। दोस्तों, पुराने समय में जो योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र को चलाने में निपुण थे, उनको काफ़ी अच्छा मान सम्मान मिलता था। फिर चाहे वे गदा चलाने में हो, तलवार चलाने में हो या धनुष चलाने में निपुण हो, उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता था। पुराने समय में युद्ध के अंदर प्रत्येक योद्धा अपनी विजय को केवल अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से ही जीत पाने में समर्थ होते थे। लेकिन यदि बात करते हैं धनुष्वाण की, तो यह कला सभी को पूर्णतः नहीं आती थी, और जिसको आती थी वह कोई सामान्य योद्धा नहीं होता था। उसके नाम के आगे धनुर्धर शब्द कड़ी मेहनत, त्याग, लगन के बाद लगता था। ऐसे ही कुछ धनुर्धर थे जो आज भी अपनी धनुर्धरता के कारण जाने जाते हैं। तो कौन से थे वे धनुर्धर, आज वीडियो में जानेंगे। पहले नंबर पे आते हैं पितामह भीष्म। दोस्तों, भीष्म को गंगा का पुत्र भी कहा जाता है तथा उन्हें भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भी जाना जाता है। अपनी कुशल धनुर्विद्या से भी उन्हें काफ़ी नाम सम्मान मिला है। उनके पास कई अस्त्र थे, जिनमें प्रमुख इंद्रास्त्र था जो स्वयं इंद्रदेव ने उन्हें दिया था, और वायु अस्त्र, सूर्य अस्त्र, नाग अस्त्र, गरुड़ अस्त्र थे। उनकी शक्ति अपार थी। उन्होंने अपने गुरु परशुराम को भी धनुर्विद्या में जीत हासिल नहीं करने दी थी। एक बार जब परशुराम और पितामह भीष्म में भीषण युद्ध हुआ था, तो वह युद्ध इतना प्रलयंकारी हो गया था कि स्वयं देवताओं को उस युद्ध को रोकने के लिए आना पड़ा था। अगले आते हैं अर्जुन। अर्जुन एक शक्तिशाली धनुर्धर महाभारत युद्ध में थे। उन्होंने जयद्रथ, कर्ण जैसे योद्धाओं को मारा था, और उनके पास पाशुपतास्त्र भगवान शिव ने जो उन्हें प्रदान किया था, ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मशीर, आदित्य अस्त्र थे, तथा उनका गांडीव धनुष बहुत ही प्रलयंकारी था। इस शस्त्रों के से वे एक महान धनुर्धर के नाम से जाने गए। तीसरे नंबर पे है कर्ण। दानवीर पुरुष के नाम से जाने जाने वाले कर्ण अत्यंत शक्तिशाली धनुर्धर थे। उनका पराक्रम व शक्ति अप्रशंसनीय थी। वे पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, जिसका पता पांडवों को युद्ध के पश्चात पड़ा। कर्ण एक सच्चे मित्र भी थे। अपने मित्र दुर्योधन के अधर्म रूपी कार्यों में उनका साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कर्ण के पास कवच कुंडल, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, वासविक शक्ति, रुद्रास्त्र और उनके द्वारा स्वयं के द्वारा बनाए गए निर्मित नागास्त्र भी थे। अगले आते हैं चौथे नंबर पे एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की धनुर्विद्या में निपुणता देखकर दंग रह गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे अर्जुन से अधिक कुशल योद्धा बन चुके हैं, जिस कारण उन्होंने एकलव्य का अंगूठा दान में ले लिया। परंतु अपना अंगूठा खोने के बाद भी वे एक शक्तिशाली धनुर्धर बन गए। जब जरासंध ने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया तो एकलव्य जरासंध के पक्ष में युद्ध करने लगे, और श्री कृष्ण ने उनको देखकर कहा, यदि इसके पास अंगूठा होता तो यह दूसरे परशुराम के नाम से जाना जाता। अगले आते हैं इंद्रजीत। इंद्र को जीतने वाला रावण का सबसे शक्तिशाली धनुर्धर पुत्र था, जिसे समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वह माता शक्ति का परम भक्त भी था। उसे वरदान प्राप्त था तामसी माया का। इसका प्रयोग करने के बाद उसे युद्ध में हराना असंभव था। वह मायावी तरीके से युद्ध करता था। अब आते हैं लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर अच्छे अच्छे योद्धा भी रणभूमि छोड़कर भाग जाते थे। उन्होंने इंद्रजीत जैसे मायावी राक्षस का वध किया। लक्ष्मण जी के पास सभी दैवीय शक्तियाँ थी। वे एक शक्तिशाली धनुर्धर होने के साथ साथ अच्छे भाई भी थे। अब आते हैं भगवान श्री राम व कृष्ण जी। भगवान राम व कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे। उनकी शक्ति का व विद्या का अनुमान कोई भी मानव, देव, दैत्य, गंधर्व आदि नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वे स्वयं ही भगवान थे। बात करेंगे सबसे बड़े धनुर्धर के बारे में। दोस्तों, अंत में आते हैं भगवान शिव। भगवान शिव को धनुर्विद्या का जनक माना जाता है। भगवान शिव से ही धनुर्विद्या की शुरुआत हुई थी।
तो इस प्रकार ये थे कुछ सबसे अधिक शक्तिशाली और ताकतवर धनुर्धर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले। धन्यवाद।